बहुत दिनों बाद एक व्लॉग आज हम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गाइस आई लुक शिटी, आई लुक दिस, आई लुक लाइक दैट। आई एम सॉरी, बिकॉज आई लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे आप, मैं, हम सभी घर पे रहते हैं, आई लुक लाइक दैट एंड दैट इज़ अ रियलिटी। मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, आप लोगों में से ही हूँ। एंड बहुत प्यारी जो है ग्रीनरी और बारिश हो रही है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, अभी अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ। आई कंसिडर दिस एज माई होम फॉर एवर। गुड़गांव में तो है ही मेरा घर, बट दिस इज़ माई होम फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक मौसम हो रहा है, बाहर बारिशें हो रही है एंड बहुत प्यारा एक ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज का ब्लॉग मैं बस कैप्चर करना चाहती थी ताकि ये जो समय है, जो वक्त है और ये जो इमोशंस है, इसको हम कैप्चर कर पाएँ। काश मैं आपको दिखा पाती, आपको रूबरू करा पाती। जो इतना प्यारा सा मौसम यहाँ हुआ है, मुझे इतनी अच्छी यानी ठंडी ठंडी सी हवा मिल रही है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, यानी इतना प्यारा सा एक व्यू है मेरे सामने। काश आप लोग भी मेरे साथ यहाँ बैठे होते, हम बात करते, चाय पीते साथ में। एनी विच वेज, ये मेरा पेटेंट है ना, एनी विच वेज। आदत सी हो गई है ये बोलने की। तेल वेल लगवाया, मालिश वाली आंटी आई थी, मालिश करवाती हूँ मैं आजकल डेली। डिलीवरी के बाद तो हो नहीं पाया था, मम्मी करती थी मालिश मेरी, बट अभी मैं डेली करवाती हूँ तो थोड़ा सा बॉडी अच्छा फील होता है मेरा। मालिश वाली आई थी आंटी, मेरे मालिश करके गई। अभी मुझे नहाना है, बहुत लेट हो रहा है, 2 बज चुके हैं, बट मैं लेट उठी थी। सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन यार। कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है टाइम कि अभी उठना है, अभी सोना है। जब मन करे उठो, जब मन करे सो। अपनी ज़िंदगी वैसे जियो जैसे तुम चाहते हो, दैट्स इट। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, कोई सही गलत कुछ नहीं होता यार, जो अच्छा लगता है वो करो। एनीवेज, ऑन दैट नोट, बेसिकली आज है वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन बाद मैं वापस जा रही हूँ गुड़गांव। तो मुझे लगा ये कुछ जो चंद दिन है इनको मैं व्लॉग ज़रूर करूँ। आप लोग मेरा व्लॉग भी मिस कर रहे थे। सो 3 दिन बाद मैं वापस गुड़गांव जा रही हूँ, वापस राज के पास। पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि कब जाऊँगी कब जाऊँगी कब जाऊँगी, क्योंकि वो भी वहाँ अकेला है। बट अब ऐसे लग रहा है, बुरा लग रहा है यहाँ से जाने में, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते रुक चुकी हूँ मैं। और जिस दिन मैं जाऊँगी 3 हफ्ते पूरे हो चुके होंगे। सो बहुत सारा टाइम होता है, बहुत मतलब जब जॉब चल रही थी, ऑफिस चल रहा था, तो कभी इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती थी कि इतने दिन के लिए आ जाओ। हाँ, अच्छा लगा बट घर आके अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा लगा। अभी जो है मैं बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं नहाने जा रही हूँ। वही दफ़े ब्लॉग को शुरू करते हैं यहाँ से। एंड सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे प्यारे पीजी फैम। मेरा चैनल बिल्कुल स्लोली ग्रो कर रहा है डिस्पाइट ऑफ सारी मेहनत। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि प्रियंका दी चैलेंज वीडियोस करो, ये करो वो करो, बस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार। दो चैलेंज वीडियोस टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड विद अ न्यू बेबी अराउंड। मैं जानती हूँ उससे मेरे लिए सही रहेगा, बट पता नहीं यार, मैंने सब कुछ ट्राई किया जो आप लोगों ने सजेस्ट किया ना, बट नथिंग वर्क्स। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लू फूड, पिंक फूड, पर्पल फूड चैलेंज करो। तो बताओ यार, मैं भी न्यू बेबी के साथ कहाँ इस तरह के फूड्स ढूंढूँ, बनाऊँ, खाऊँ, नहीं हो पाता यार। तो मैं बस कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं करना चाहती, इसीलिए भी नहीं कर रही हूँ। बट कोशिश कर रही हूँ कि जैसा कंटेंट मैं प्रोड्यूस करती हूँ, हर एक का एक स्टाइल होता है कंटेंट प्रोडक्शन का, ये आप लोगों को पसंद आए। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत मायने रखता है यार। एक एक सब्सक्राइबर जब हमारे परिवार में जुड़ता है, हमारी परिवार बड़ा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। 4 साल में मेरा तो सपना तो पहले था कि 3 साल में मेरा 100K हो जाए, नहीं हुआ। 4 साल हो गए, अभी भी नहीं हुआ। आई डोंट नो कब होगा, आप ही लोग जानते हो कब होगा, तो सपोर्ट करो यार। एनीवे, चलो नहाने चलते हैं। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, नहाने में जा रही हूँ। भाई मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था ना कि मैंने पर्दे चेंज करवाए अपने घर के। तो मेरे घर का पेंट ना बड़ा अजीब सा पेंटर ने कर दिया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब मेरा घर पेंट हो रहा था ना, तभी मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। तो नानी और नाना दोनों की डेथ हो गई थी जस्ट हफ्ते या 10 दिन के बीच में। सो मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं देख पाए और इन्होंने पूरा ऐसे गंदा सा कलर कर दिया पेंट का। बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें पहले ना बड़ा पिंक सा पर्दा लगा था, तो मैंने थोड़ा सा ये पर्दा बनवा दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, ये जो स्पेस है। और दूसरे वाले रूम में भी ऐसा ही है, पेंट के साथ कुछ ऐसे ही कमाल हुआ है। उसका भी पर्दा मैंने चेंज करवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस वाले रूम में है जो पूरा पिंक सा वॉल है। यहाँ पे ऐसे अलमारियाँ हैं जो बचपन में हमारे घर में, सबके घर में हुआ करती थी। तो ये चेंज हो रही है फिलहाल। अभी यहाँ पे पूरा वार्डरोब बन रहा है। अभी लॉकडाउन के चक्कर में लास्ट ईयर ये हो नहीं पाया। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा 2019 में ही शिफ्ट हुए हैं।
सो यहाँ के लिए मैंने ये वाले पर्दे बनवाए और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली ये मेरे मम्मी पापा के लिए सरप्राइज़ था, ये मैं खुद जाकर बनवा कर लाई थी एंड ये इसके साथ अच्छा लग रहा है इस रूम में। एनी विच वेज ये है हमारा एक ब्यूटीफुल सा हमारा आशियाना और यही हम रहते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपने घर का होम टूर करो, सोच रही हूँ कि जाने से पहले एक दिन कर दूँ, तो बताओ करूँ तो ज़रूर करूँगी। 2 BHK घर है ये, मेरे मम्मी पापा रहते हैं यहाँ पे बस, और कोई नहीं। बहन भी रहती है बट वो भी कॉलेज चली गई थी जस्ट बिकॉज कोविड आ गया, तो वो भी यहीं है अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आप लोगों को वापस मिलती हूँ। आशुवी से भी मिलाऊंगी। सो या थोड़ी देर बाद मिलते हैं नहाने के बाद। Say hi, Ashvi. Say hi. Ashvi, say hi. Are you scared of this? Ashvi has been so much more expressive nowadays. ये पलटने की भी कोशिश करने लगी है, ये 3 मंथ से ज़्यादा की हो गई है ना। एंड गाइज ऑल आप सभी के प्रेयर्स के साथ इसका ये जो हेमेंजियोमा है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। आई होप जल्दी ठीक हो जाए। कल मैंने व्लॉग नहीं किया ज़्यादा बिकॉज़ मेरे शाम में घर में गेस्ट आ गए थे, और आज सुबह सुबह मैं व्लॉग कर रही हूँ 6:30 बजे। इतनी सुबह मैं कभी उठती भी नहीं हूँ, बट व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज़ आशवी को संडे से थोड़ी सर्दी है, तो वो तो प्रॉब्लम थी। तो मैं उसको रात को 1:30 बजे फीड दे के सोई थी, फिर 4 बजे फीड दी, फिर एकदम से 5:30 बजे वो बहुत ज़ोर से रोती हुई उठी। आई थिंक उसको कॉलिक पेन हो रहा था, पेट दुख रहा था उसका। फिर हमने उसको मेडिसिन वगैरह दिया, दूध पिलाया। फिर उसको सर्दी के लिए मैंने वीडियो देखी मॉम इंडिया की कि सरसों का तेल, जो देसी सरसों का तेल होता है, मम्मी भी ब्रश लेके घूम रही है देसी सरसों का जो तेल होता है उसके साथ गार्लिक और अजवाइन का गरम करके उसको मालिश करनी थी, पाम्स वगैरह में, टोट, छाती में, पीछे। तो वो कर दिया है अभी, और दिखाती हूँ अभी वो ठीक है। लेट मी शो यू गाइस। 4 घंटे भी नहीं सोई अभी ठीक से। शुभेंदु क्या हुआ? नानू तुमको शुभेंदु बोले? बॉय बना दिया तुमको? आशवी तुम बॉय हो? ये क्या तुमने 2 हाथ में 2 मिटन्स बनाए? माँ सो एज यू गाइज नो कि आशवी जो है अब 3 मंथ्स की हो गई है, तो वो उल्टा होने की कोशिश करने लगी है, पलटने की कोशिश करने लगी है। शी इज बीन अ स्मार्ट बेबी नाउ। स्मार्ट बेबी, हाँ। एंड बात करने से वो हंसती भी है। स्मार्ट बेबी, स्मार्ट बेबी, स्मार्ट बेबी।
स्मार्ट बेबी। कैमरा देख के डर रहे हो? डर रहे हो कैमरा देख के? रिएक्शन देखो ज़रा गाइस, इसका कैमरा देख के रिएक्शन देख लो, कैसे रिएक्शन देती है ये। कैमरा देख के डर रहे हो? हाँ। हंस रही है। तो चलो मैं आपके एक क्वेश्चन मुझे कम्युनिटी टैब में आई थिंक रचना ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किसने पूछा था, बट अब मैं जब सुबह सुबह उठी तो तभी मैंने एक क्वेश्चन देखा। बाय द वे कल मैं ऐसे लोकल मार्केट गई थी तो वहाँ पे ऐसे तो मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, बट ग्रीन चूड़ी थी तो सावन में लोग पहनते हैं, सो मैंने ऐसे खरीद लिया शौक से कि चलो पहन लेंगे। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि दीदी आपके इन लॉज क्यों नहीं आते आपके पास आशवी से मिलने के लिए। डेफिनेटली इसका आंसर देना तो बिल्कुल बनता है। सबसे पहली चीज़ कि मेरे इन लॉज में मेरी मदर इन लॉ है, मेरी दादी सास है और मेरा ब्रदर इन लॉ है और मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो सिस्टर इन लॉ जो है शी इज़ मैरिड और ब्रदर इन लॉ मेरा हमारे साथ ही रहता था, वो अप्रैल में घर गया वापस, लाइक हमारे होम टाउन जो मेरा राज का होम टाउन है। सो बेसिकली मेरी सास आई थी फरवरी में मेरे पास टू टेक केयर ऑफ़ मी। उससे पहले मैं घर पे थी, मम्मी के पास थी, मेरी मम्मी के पास। सो फरवरी मेरी सास आई थी और वो फरवरी मार्च मेरे पास रही और अप्रैल में मेरी डिलीवरी से पहले वो घर गई वापस, बिकॉज उस टाइम पे कोई एक मम्मी मेरे साथ रह सकती थी एंड आई वॉज मोर कम्फर्टेबल विथ माई मदर। सो मम्मी ने बोला ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, मैं आऊँगी आशवी को देखने के लिए वापस। अब क्या हुआ, आप लोगों को सबको पता है कि पेंडेमिक अप्रैल में क्या टर्न ले चुका था, अप्रैल मई जून क्या स्थिति रही है। तो वही वाली कंडीशन हो गई, इतनी ज़्यादा पेंडेमिक बढ़ गया कि कोई भी आने को, मतलब एक छोटे बेबी के पास बिल्कुल सेफ़ नहीं था। तो इसीलिए मम्मी नहीं आ पाई, दादी नहीं आ पाई, मेरा ब्रदर नहीं आ पाया। और अब वो लोग मतलब ऐसे हो चुका है कि उनका इतना मन था कि वो जस्ट आशवी होगी तो देखने आएंगे, बट ये पेंडेमिक के चक्कर में अभी तक नहीं आ पाए हैं। अब जब थोड़ा केसेस कम हुआ है वो मेरे पास आ सकते हैं। तो हमारे गांव में जो है बाढ़ आ रखी है बहुत, तो बहुत बाढ़ की वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं घर से, कि अभी घर को वैसे बाढ़ में छोड़ के नहीं आ सकते। सो दैट इज़ द रीज़न मेरी सास अभी तक नहीं आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे पास नहीं आती है, वो मेरे पास फरवरी मार्च रह कर गई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करती है, आई एम वेरी लकी टू हैव हर, लाइक उनके ऐसी सास होना मेरे लिए बहुत किस्मत वाली बात है। वो मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की जैसे रखते हो। मेरी सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, बस मेरे को दुख ये है कि सासू माँ से तो मैं मिल लेती हूँ बट सिस्टर इन लॉ से मैं कब से नहीं मिली। लाइक उनका नाम है कुमकुम एंड बहुत प्यारा नाम है ना कुमकुम, उनकी भी बेटी है। सो उनसे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, जिस शादी के बाद मिली थी एक बार 2019 में, उसके बाद से बस वेट ही कर रही हूँ कि मौका मिले। मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ बिकॉज छोटू बब को छोड़ के कहीं जाने का हो नहीं पाया। 2019 में 20 में कोरोना वायरस हो गया एंड मैं प्रेग्नेंट हो गई एंड अभी तक छोटे बेबी के साथ मैं जा नहीं सकती उधर गांव। इस सिचुएशन में छोटू को छोड़ने की जगह मतलब समझ में नहीं आ रही है। अब देखते हैं अगर कुमकुम आ जाती है तो मिलेंगे, अदरवाइज वी आर प्लानिंग कि अक्टूबर में अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो डेफिनेटली गाँव जाएंगे। देखते हैं क्या होता है उन प्लान्स का। बट दिस वॉज टू आंसर योर क्वेश्चन कि मेरी सास या मेरी इन लॉज क्यों नहीं आते। मेरे ससुर जी ही पास्ड अवे इन 2006 और 2007, आई डोंट एग्जैक्टली नो द ईयर बट ही पास्ड अवे। So we don't have him with us but we have his blessings with us. And yeah, that was your question's answer. Now I'm feeling very sleepy क्योंकि मैं रात को अराउंड 2 बजे सोई हूँ और अभी जो है 5:30 उठ गई हूँ, 3.5 घंटे सो के। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो देखते हैं क्या करती हूँ। ब्रश तो मैंने कर लिया है, सो आई एम गोना हैव टी एंड देन उसके बाद अगर नींद आती रही तो आई स्लीप फॉर सम टाइम बिकॉज यू नो। और हम बहुत डर गए, पापा भी भागते हुए आए, मम्मी भागते हुए, इतनी ज़ोर से आशवी रो रही थी। सबसे ज़्यादा ना मुझे यहाँ की ग्रीनरी अच्छी लगती है लिटरली। आशवी का हिडन टैलेंट पता है आप लोगों को? जैसे ही हम आशवी की नापी खोलते हैं वैसे ही आशवी एकदम फुल फोर्स में सुसु कर देती है, जैसे कि बैठी हो कि आओ मेरी नापी खोलो मैं सुसु कर दूंगी। और सुबह सुबह मैं चाय पी रही थी और एज़ यूजुअल मेरा तो काम है चाय गिराना, चाय घेरना। ये देखो मैंने पूरी चाय गिरा दी यहाँ पे
एंड पापा इसको साफ कर रहे हैं अब। और ये देखो बेडशीट भी गंदी हो गई। और सबसे बड़ी बात, मैं जल गई। चाय मेरे एकदम बिल्कुल ना ऐसे कपड़े पे गिरी एंड मेरा जो थाइस का एरिया वहाँ पे थोड़ा सा जल गया। मैं भाग के उठी जल्दी से, लेकिन थोड़ा सा जलन हो रही है। मैं हमेशा से यही काम करती हूँ लिटरली। क्या इसका ये छोटा कपड़ा ये ना बेटू जी। This point I'm vlogging for my phone. So sorry, क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, कैमरा नहीं लाई। आश्वी को सर्दी हुई थी ना काफ़ी, मुझे लगा इट्स बेटर कि मैं फिज़िकली जाके एक डॉक्टर से चेक करवाऊँ। आई डोंट वांट टू रिस्क इट। एंड मैं उन डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में ट्रीट किया है। सो हम इसको लेकर अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो डॉक्टर है जिन्होंने मुझे बचपन में ट्रीट किया है जब मैं पैदा हुई थी। सोचो फिर। ही हैज़ ओवर 50 years of experience। मुझे लगा इट्स बेटर टू फिजिकली टेक हर टू द डॉक्टर वंस। हाँ बेटू क्या हुआ? तो अभी हम वही करने के लिए जा रहे हैं। साइड है डॉक्टर्स क्लिनिक। अश्वी पे बुलाया जा रही हूँ मैं। अगले ब्लॉग में आपको बाकी का अपडेट दूंगी। बाय।